पागल तो नहीं हो गई नीलम? पागलपन की क्या बात है अम्मी जी? खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही और तुम उन्हें दूसरा रास्ता दिखा रही हो। अम्मी जी, मैं तो वो दरवाज़ा दिखा रही हूँ जिसके खुलने पर मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैंने उससे हमेशा खुशियाँ ही देना चाही, खुदा गवाह है। लेकिन अनजाने में मैं उसे दुख दे बैठी, ऐसा दुख जिसने उसके दिल, दिमाग, उसकी हस्ती को जख्मी जख्मी करके रख दिया। और अब मैं अपने किए का अज़ाला करना चाहती हूँ, उसे सच्ची और हकीकी खुशियाँ देना चाहती हूँ। जब तक शबनम के होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, उसकी आंखें सच्ची खुशियों से नहीं जगमगाएंगी, तब तक मेरे होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। लेकिन बेटा, खिजर तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। मैंने खिजर को बताया है कि शबनम मोहब्बत, चाहत, खलूस और खुशियों से मिलकर बनी है। वो किसी भी मर्द की जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकती है। और खिजर को मेरी बात पर यकीन आ गया है। हेलो। हेलो जी, मैं शबनम बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? खैरियत है? आपने इस वक्त फ़ोन किया? एक बात पूछना चाहती थी आपसे। जी कहिए। आप तो बच्चों से शादी करना चाहते थे ना? जी करना चाहता था, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं ये? खिज़र साहब, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, अपने दिल की बातें। ऐसी बातें जिनका कह दिया जाना और सुन लिया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी सोचें हैं जो आपको इस तरह परेशान कर रही हैं? पहले आप वादा करें कि मेरी बातें अगर आपके समझ में आ गई तो आप मेरा साथ देंगे? जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ आपका साथ दूंगा। कहिए। वो बात यह है कि शब, ये देखो तुम्हारी शादी के कपड़े अच्छे हैं ना? अच्छा, तुम जल्दी से पहन लो, मैं और रेशु तुम्हें तैयार कर देते हैं। बच्चों, हाँ बोलो। बच्चों, जोड़ा मैं नहीं, आज तुम पहनोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बार तुम्हारे नाम की मेहंदी मैं अपनी हथेलियों पर नहीं सजाऊंगी। तुम्हारे नाम का उरूसी जोड़ा मैं नहीं, बल्कि तुम पहनोगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं बच्चों, आज मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ और बहुत खुशी और इत्मीनान के साथ मैंने ये फैसला किया है। बारिश जिसके नसीब की हो उसी के आंगन में बरसे तो अच्छा है। फराई बारिशें बनांगन में फूल नहीं खिलाती, मायूसियाँ उगाती है। नहीं शब, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जैसे तुम सोच रही हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है।
खिज़र एक बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। नीलम, बेटा क्या तुम्हारा कोई खुशी है? अम्मी जी, जब वक्त आएगा तो वक्त आ गया है बच्चों, और कैसे आएगा? ये खुशियाँ ही हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये रोशनी ही है जिसने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है। खुशियों और रोशनियों को वापस लौटाया नहीं जाता। हाँ नीलम बेटा, और ये फैसला सिर्फ शबनम का नहीं है, बल्कि हम सब का मुश्तरका फैसला है। और अच्छी बेटियों की तरह आज तुम्हें अपना सर हमारे फैसले के आगे झुकाना होगा बेटा। अम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? खिज़र की शादी शब से तय हो चुकी है। खिज़र क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? खिज़र से मैं बात कर चुकी हूँ, और अम्मी जी भी। ये बात तो एक खुला राज है कि खिज़र ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था। और रही बात लोगों की, तो लोगों की तो ना कभी परवाह तुमने की है और ना ही कभी मैंने। शब समझने की कोशिश करो, मेरे सर पर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो मैं आपके साथ पूरी तरह शेयर करने के लिए तैयार हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी जिम्मेदारियां और सारी कुर्बानियां देने के लिए आप ही बनी हैं? अपने हिस्से की कुर्बानी तुम दे चुकी हो बच्चों। और नीलम बेटा, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां भी तुम उठा चुकी हो। और अब ये जिम्मेदारियां शेयर करेंगे मैं और आप। और मैं? और मैं भी। बच्चों बस अब तो किसी भी किस्म के इनकार की गुंजाइश नहीं। और ये क्या खिज़र भाई, आप दुल्हा बनके बारात के साथ आने के बजाय अकेले ही आ गए? भाई मुझे तो खुद बुलाया गया था, कसम ले लो। जी हाँ, हमने ही बुलाया था इन्हें इन सारे मामलात को सुलझाने के लिए। और अब हम ही आपको वापस भेज रहे हैं। अब आप जाएं और रात में बारात के साथ तशरीफ लाएं। अच्छा बाबा, अच्छा जा रहा हूँ, रात को आऊँगा बारात के साथ। बच्चों मुझे माफ कर देना, हर तल्ख कलामी पर, हर बदगुमानी पर। मैंने कदम कदम पे तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। नहीं शब, माफी तो मुझे भी मांगनी है। जाने अनजाने में गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम लोगों के लिए मोहब्बत और बेपनाह मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं है। बच्चों की शादी हो गई, ये ख्वाब सा लग रहा है ना। ये एक खूबसूरत हकीकत है ये।
ऐसे ख्वाब मत कहो। फैसल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बच्चे को बहुत खुश रखेंगे। बच्चों का हक है ये, जो दूसरों के लिए खुशियों मुस्कुराहटों के ख्वाब देखता है। ख्वाबों की ताबीर उसकी किस्मत भी रोशन कर ही जाती है। खुदा ने चाहा तो आपको भी फैसल भाई जैसा, बल्कि उनसे भी अच्छा पार्टनर मिलेगा। तो मेरी फिक्र मत करो, मैंने किस्मतों पर भरोसा करना सीख लिया है। और वैसे भी मेरे लिए खुद से ज़्यादा तुम, अम्मी जी और इस घर की खुशियाँ अजीज हैं। और अपनों की खुशियों से बढ़ के कुछ नहीं होता ऋषि। जो दिया वकार भाई और बच्चों ने जलाया था, उस दिए को मैं भी कभी बुझने नहीं दूंगी। चले जाओ जुल्फी, अब क्या लेने आए हो? अम्मी जी कहा ना, बस एक बार माफ़ कर दें, बस एक बार। मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत दिल दुखाया मैंने आप सबका, लेकिन मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल रही है अम्मी जी। मेरा चैन सुकून सब बर्बाद हो चुका, मेरी कोई खुशी नहीं रही। इतना बदकिस्मत हूँ मैं, उस बहन को रुखसत तक न कर सका जिसने मेरी खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी। मैं बच्चों का, शबनम का, सबसे बढ़ के आपका अम्मी जी, सबका मुजरिम हूँ। लेकिन इस मुजरिम को फिर से एक बार बेटा बनाकर गले से लगा लूं। मैं इस घर को सारी खुशियां लौटाना चाहता हूँ जो मुझ पर कर्ज है, जो मुझ पर फर्ज है। बस एक बार माफ कर दिए मुझे, एक बार माफ। मेरे ख्वाबों का